मैं समय जम्मू के वेयर हाउस नेहरू मार्केट ट्रेड फेडरेशन में हूं और जो 3 हफ्ते का जो वीकेंड लॉकडाउन का निर्णय कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन ने लिया था और आज पहला शनिवार है और इतवार जो वीकेंड है पूरा वेयर हाउस इस समय आप देखेंगे ये पूरी तरह से बंद है। और जिस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस में बढ़ोतरी हुई है उसको देखते हुए वॉलंटियरली तौर पर अपनी तरफ से नेहरू मार्केट वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन ने वीकेंड लॉकडाउन का जो निर्णय लिया है ताकि जो देश भर से यहाँ पर माल आता है, अलग अलग लोग आते हैं गाड़ियाँ लेकर, तो एक चेन ब्रेक हो सके और 2 दिन का गैप पड़ सके ताकि उस समय में सैनिटाइजेशन भी हो सके, टेस्टिंग भी बीच में हो सके और लोगों को थोड़ी सामाजिक दूरी भी बनाने का मौका मिले। और इस निर्णय के बाद पूरा वेयर हाउस इस समय जो है जितनी भी दुकानें हैं तमाम बंद हैं। मेरे साथ दीपक जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं। दीपक जी, कैसे आपने ये मतलब इस समय ख्याल में लिया, क्योंकि भारत में भी 50 ही केसेस टोटल आए हैं ओवरऑल अगर हम बात करें, तो आपने ये वॉलंटरीली फैसला लिया है, तो क्या कैसे ये हुआ कि हमें शुरुआत करनी चाहिए? ऐसा है कि जिस तरह से हम दूसरी वेव का आमंत्रित किया और मैं समझता हूँ हमने पहली वेव का संज्ञान नहीं लिया पूरी तरह जी। जब मार्च 2020 में पहली वेव आई पूरे हिंदुस्तान में और उसके बाद अक्टूबर में निरंतर पा लिया इस वेव का, तो लेकिन हम लोग कैजुअल हो गए और हमने जो है सोशल डिस्टेंसिंग में रहना छोड़ दिया, बड़ी बड़ी गैदरिंग कर दी और जिसके कारण जो है सेकंड वेव जो है बड़ी बुरी तरह से आई। और आपने देखा इसका जो संज्ञान था और हमारे जो काफ़ी युवा थे वो हमारे से बिछड़ गए और ख़ासकर 30 से 45 के बीच में जो युवा थे वो हमारे से चले गए। और मैं समझता हूँ बड़ा आश्चर्यजनक है, कोरोना का उसी को पता लगता है जिसके परिवार में कोई खोया है या कोरोना से संक्रमित है। तो लेकिन जब परसों 2-3 दिन पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस पाया गया तो हमने इसकी पूरी स्टडी की, पूरा संज्ञान लिया कि ये केस है क्या है। हालांकि इसका टेस्टिंग से भी पता नहीं चलता और इसका वायरस इतना तेज है और जो कोरोना के वायरस है उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो हमने इसको कैजुअल में ना लेते हुए इसको बड़ा एक सीरियस लिया और हमने परसों ही अपने सीनियर मेंबर और एक्स प्रेसिडेंट की हमने मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में हमने फैसला लिया जो सबसे बड़ी अनाज मंडी है जो पूरे जम्मू कश्मीर को सप्लाई करती है और मैं समझता हूँ जो अपना कर्तव्य है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हम जब सेकंड वेव आई थी तो हमने 3 वॉर रूम बनाए थे, ऑक्सीजन वॉर रूम और राशन वॉर रूम और मेडिसिन वॉर रूम। बस एक मैं समझता हूँ हमने इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को कैजुअल नहीं लिया है, इस बड़ा सीरियसली लिया है और जो मानवता का फर्ज है, जो मानवता के ऊपर सेकंड वेव के ऊपर दुख आया था, हम थोड़ा उसके बीच में खड़े हुए थे। लेकिन अब जो थर्ड वेव जो आपके मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि थर्ड वेव जो है दस्तक दे चुकी है पूरे भारतवर्ष में और इसी के तहत हमने एक छोटी सी पहल की है और जो वीकेंड लॉकडाउन जो है आप देख रहे हैं, हमने 3 हफ्ते के लिए वीकेंड लॉकडाउन किया है और ये वीकेंड लॉकडाउन जो है मैं समझता हूँ ये पहला हफ्ता है, फिर दूसरा और तीसरा, फिर उसके बाद हम दोबारा रिव्यू लेंगे और क्या इसमें कोई कमी है जहाँ इसको हमने लागू करना है या बंद करना है। लेकिन ये मैं समझता हूँ आपके माध्यम से पूरी सोसाइटी से अपील करना चाहूँगा, जम्मू के तमाम अवाम से अपील करना चाहूँगा और अपने व्यापारीगण की पूरी एसोसिएशन से अपील करना चाहूँगा, आप इसको कैजुअल में ना लें, इसको बड़ा सीरियसली लें और हम सब और आप भाई जिस तरह से आप पूरे मीडिया के लोग दिन रात बाहर काम कर रहे हैं और उसी तरह हमारा भी थोड़ा सा फर्ज है कि हम लोगों को अवेयर करें, लोगों के साथ खड़े रहें और जो गवर्नमेंट की SOPs हैं उसको पूरी तरह से पालन करें। जो फर्स्ट वेव में हमने नालायकी दिखाई थी उसमें मैं भी शामिल हूँ, जो नालायकी हमने दिखाई थी वो हम सेकंड वेव में ना दिखाएं ताकि हम जो थर्ड वेव की दहशत है वो हमारे जम्मू के ऊपर प्रभावित ना पड़े, हम जम्मू के लोगों को बचा सकें। और ये कह रहे हैं कि जो थर्ड वेव आने वाली है वो बच्चों को प्रभावित करेगी और बच्चे जो होते हैं मासूम होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, हम मानवता के आधार पे हम उनके साथ खड़े रहें और खासकर अपने
जितनी भी मेरी एसोसिएशन है और हमारे साथ जॉइंट एसोसिएशंस है, उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो है कम से कम सख्त एसओपीज का पालन। हमेशा नुकसान में रहा है, ये आज की बात नहीं है। मैं 5 अगस्त 2019 से शुरू करूं, जब 370 टूटा था, उससे हम व्यापारी जो है नुकसान के दायरे में हैं। आपने देखो, जब 5 अगस्त 2019 में जब 370 टूटा था तो यहाँ जो है मतलब कि दुकानें काफ़ी बंद रही, और हमारा जो श्रीनगर से ट्रेड था, और जब टेलीफोन की कनेक्टिविटी नहीं थी, बिल्कुल वो पता नहीं था, तो तब भी हमने जो है सहाया। उसके बाद जब फर्स्ट वेव आई, उस समय 6 महीने का लॉकडाउन रहा, 6 महीने का लॉकडाउन रहा। व्यापारी ने फिर नुकसान खाया, व्यापारी के अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी नुकसान खाया, टैक्सी वाले ने भी नुकसान खाया। पिछले साल भी अमरनाथ यात्रा बंद, इस बार भी बंद रही। अमरनाथ यात्रा का भी प्रभाव पड़ा, अमरनाथ यात्रा भी पिछले साल भी बंद रही और इस साल भी बंद रही। व्यापारी हर समय नुकसान है, लेकिन हम नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन जो चला जाएगा उसकी हम भरपाई नहीं कर सकते। ये चीज जो है अपने दिमाग में मतलब कि सोचनी चाहिए। नुकसान की भरपाई हम 3 साल बाद भी कर सकते हैं, 4 साल के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान चला जाएगा उसको हम वापस नहीं ला सकते। ये हमेशा जो ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस, जो अनाज मंडी सबसे बड़ी अनाज मंडी है, ये आप देखो, व्यापार पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है, कौन नहीं कमाना चाहता, आप भी कमाना चाहते हैं, मैं भी कमाना चाहता हूँ, लेकिन हमारा जो धर्म है, जो मानवता का संदेश है, जो श्री भगवान कृष्ण ने संदेश दिया था, उसके तहत हमारी फेडरेशन चल रही है कि हम जो है इस समय जो है नुकसान की परवाह ना किए हुए इनसे ऊपर उठ के समाज के कल्याण के लिए काम करें, समाज के लिए खड़े हों, और इसलिए हमने ये फैसला लिया है। बाकी मैं उन सब से भी, जो मेरे साथी मेरे से नाराज हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि एक बार आप, जो कोरोना पीड़ित लोग हैं, जिनके घर में माँ बाप का साया चला गया है, आप एक बार उनके घर में जाके देखिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमने जब बाईपैप मशीनें लगाई तो हॉस्पिटल में बाईपैप की मशीनें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो हमें कांटेक्ट आए, तो मैंने बाईपैप मशीनें वहाँ खुद पहुँचाई। तो जिन बाईपैप मशीन को मैंने दिया वो गुजर गया, तो मैंने उनके हालात उनके घर में जाके देखे। वो एक टिक्की रेडी का काम करता था और वही नीडी पर्सन था, अपनी बहनों को भी पाल रहा था, अपने बच्चों को भी पाल रहा था। जब मैं उनके घर में देखा गया तो इतना दुख हुआ, तो आप सच में मानो, हमने तो उनको पेंशन भी लगाई है। चलो ये मैं मीडिया में नहीं लाना चाहता, आपने क्वेश्चन पूछा है। मैं उन भाइयों से खासकर जो मेरे से नाराज हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं नुकसान की ना परवाह किए हुए मैं मानवता से उठ के काम करता हूं, और ये काम मेरे प्रयास आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन उसको एक संदेश देना चाहता हूं, जिन लोगों ने कोरोना काल के अंदर खोया है, आप उनके घर में जाके देखिए, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने फैसला सही लिया है या गलत लिया है। फैसला सही लिया है या गलत लिया है। और यहाँ पर अलग, अगर मैं आपको यहाँ के दृश्य दिखाऊं, आप देख सकते हैं ये अंदर का पोर्शन है वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन का, और सबसे बड़ी अनाज मंडी है। यहाँ से जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में और लद्दाख, लेह लद्दाख तक तमाम जो सप्लाई जाती है। लेकिन 2 दिन का जो वीकेंड लॉकडाउन लेना साफ तौर पर मंशा यही है, जो डेल्टा प्लस के वेरियंट बढ़ते जा रहे हैं, और लगभग 50 मामले भारत में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत भी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने वाला वायरस है, और इस बार ये जो अभी तो ये बढ़ रहा है, और कई राज्यों में क्योंकि इसकी टेस्टिंग भी उस अलग तरीके से होती है, समय लगता है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने इसको लेकर आश्वस्त किया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन इस पर कारगर है। जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन लगाई हैं उन पर ये जो वायरस है ये एकदम से हमला नहीं करेगा, और काफ़ी हद तक वो बचे रहेंगे। तो जिस तरह से केंद्र ने पूरी वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो अपने पास ले लिया है, और हर दिन जो है रिकॉर्ड टूट के रहे हैं वैक्सीन लगाने में, तो कहीं ना कहीं एक वो भी हमारे देश में इस समय बड़ा प्रोसेस चल रहा है कि 3rd वेव से बचने का। और दूसरी बात, जो एसोसिएशंस हैं, एकदम से जो तमाम मार्केट्स खुल गई हैं, और जम्मू कश्मीर के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 दिन सुबह 7 से लेकर 7 बजे, शाम 7 बजे तक मार्केट्स खुले रहने का जो है ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो कई जगह हम देख रहे हैं बाज़ारों में लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो 3rd वेरिएंट जो है, जो डेल्टा प्लस है, वो इस तरह से ना फैले, इसको देखते हुए अपनी तरफ से वॉलेंटरी तौर पर वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन ने वीकेंड लॉकडाउन की जो 3 हफ्ते तक के लिए उसको लागू कर दिया है आज से, और 3 हफ्ते के बाद
एक बार फिर रिव्यू किया जाएगा, क्या केसेस बढ़ रहे हैं भारतवर्ष में, क्या जम्मू में कोई और केस आया है नहीं आया, उसको देखने के बाद आगे जो है ये लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन फिलहाल तमाम मार्केट्स को भी इस तरह से सोचना चाहिए कि सरकार ने अगर आपको हफ्ते में 7 दिन काम करने का निर्णय लिया है और अगर बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, रश हो रही है और लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम थर्ड वेव को आमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं। तो इसको लेकर अगर खुद ब खुद रियायतें और जो ध्यान है वो दिया जाए, यकीनन हम सेकेंड वेव की तरह थर्ड वेव में नहीं जाएंगे और अपने लोगों की जान बचा सकेंगे, अपने समाज को सुरक्षित रख सकेंगे। सबसे बड़ी बात, ध्यान रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और जो भी निर्देश सरकार लागू करती है उसका पालन करें, लेकिन खुद भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियार, वेयर हाउस जम्मू।